नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी करें। वक्फ बोर्ड ने एक और नया कारनामा कर दिया है। जैसे-जैसे वक्फ एक्ट के दिन समीप आते जा रहे हैं, मतलब कहने का कि वक्फ एक्ट की दादागिरी का जो कार्यक्रम है वो समाप्ति के करीब आता जा रहा है, वैसे-वैसे कुछ वक्फ बोर्ड जो है वो हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। जी हाँ, विशेषकर आप देखें जहाँ-जहाँ सरकारें कांग्रेस की हैं, कर्नाटका में देखें तो कर्नाटका में इन्होंने दुनिया भर के विजयपुरा जैसे विजयपुरा पहले बीजापुर कहलाता था, उसका नाम जो है वो पुराना विजयपुरा ले आए हैं। तो विजयपुरा में 400 एकड़ ज़मीन, अन्य स्थानों पर कई सौ एकड़ ज़मीन, इस तरह की इन्होंने ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से नोटिफ़ाई कर दी। हंगामा हुआ, तो उसके बाद अब नोटिफ़िकेशन वापस ले लिया। अब ये नोटिफ़िकेशन वापस लेने का कौन-सा कायदा है मुझे नहीं पता। लेकिन अब लेटेस्ट ये आया है कि साहब वक्फ बोर्ड कर्नाटका ने 53 एएसआई मॉन्यूमेंट जो हैं, वो अपने कब्ज़े में बता दिए हैं। और न केवल अपने कब्ज़े में बता दिए हैं, कर्नाटका में अंधाधुंध ये चल रही है कि भई देखिए एएसआई में ये है कि एएसआई के अंतर्गत यदि जो एएसआई एक्ट है, उसके अंतर्गत ये है कि भई एक बार यदि कोई नोटिफ़ाई हो गया, कोई भी मॉन्यूमेंट यदि एएसआई के अंतर्गत नोटिफ़ाई हो गया, तो उसको डी-नोटिफ़ाई करने का किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो एक बार अगर एएसआई के अंतर्गत आ गया, तो सदैव वो एएसआई के अंतर्गत ही रहेगा। अब भाई लोगों ने 43 यानी ये 2005 में 43 किए थे, अभी 10 और कर लिए। और 10 में कहाँ-कहाँ कर लिए हैं, जैसे स्थान है, पुराने स्थान हैं, विजयपुरा जो है, वो पुरानी हिंदुओं की, राष्ट्रकूटों की, वाकाटकों की, इन सब की एक राजधानी हुआ करती थी। और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाद में जब आदिल शाही वहाँ पर जब आई निजामत, जिसको हम बोलते हैं कि साहब बहामनी सुल्तान हुआ करते थे, तो बहामनी सुल्तानों की जो आदिल शाही हुआ करती थी, वो आदिल शाही की कैपिटल बीजापुर हुआ करती थी, जिसे अब विजयपुरा कहते हैं। तो अब विजयपुरा में बहुत सारे स्थान, मतलब 43 स्थान, चूँकि क्यों? क्योंकि साहब किसी ज़माने में वो बादशाहों की थी। यानी बादशाहों ने जहाँ भी ज़मीन ले रखी है, वो सब अब वक्फ बोर्ड कह रहे हैं कि सब उनकी है। भारत जो है, क्योंकि बादशाहों के अंतर्गत था, भारत चूँकि मुगलों के अंतर्गत था, इसलिए भारत में जितनी भी ज़मीन है, वो सब उनकी है। इस प्रकार का एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। और उसी थॉट प्रोसेस में वक्फ बाय यूज़र का प्रावधान, जो कि पहले नहीं हुआ करता था वक्फ बोर्ड में, वक्फ एक्ट में, लेकिन बाद में ले आया गया था 1995 वाले एक्ट में, उस वक्फ बाय यूज़र का उपयोग कर करके जहाँ कहीं भी पता चला कि साहब कि ये बादशाहों की ज़मीन थी, एएसआई ने उसको मॉन्यूमेंट, एएसआई मतलब बताइए 1914 में अंग्रेज़ों ने बहुत सारे ये मॉन्यूमेंट जो थे उनको डिक्लेयर कर दिया था कि ये साहब ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। उन सबको वक्फ संपत्ति जो है वो घोषित किए जा रहे हैं। अब हम्पी जो है वो क्या थी? हम्पी थी विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। अब वो हम्पी में भी साहब कि साहब कोई मस्जिद बनी हुई है, वो हमारी है, वो वक्फ बोर्ड की है। और तो और ये जो बता रहे हैं विजयपुरा यानी बीजापुर वाली जो स्थिति है, उसमें तो ये बताया जा रहा है कि साहब कि वहाँ पर कब्ज़े भी कर लिए गए हैं। अब एएसआई के पास तो कोई पुलिस फ़ोर्स होती नहीं। एएसआई का जो कुछ भी होता है वो एनफ़ोर्स किया जाता है, तो पुलिस माँगी जाती है राज्य सरकारों से और राज्य सरकारों से पुलिस माँग के उनका काम चलता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि भई ये हो क्या रहा है? ये अचानक ये बाढ़ सी क्यों आ गई है? साथ में ओवैसी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कह रहे हैं कि साहब कि ये वक्फ बोर्ड में हिंदू प्रतिनिधित्व क्यों रखा जा रहा है? जबकि टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, वहाँ पर कोई भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अरे मूर्ख! इसे मूर्ख तो क्या कहें, शातिर कहना चाहिए। मूर्ख तो ये कतई नहीं है, ये सब जानते हैं। और ख़ास तौर से हज़रत ओवैसी जो कि एक न केवल एक सांसद है, बल्कि एक बैरिस्टर भी हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन ये शातिरपना है इनका
क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो है, वो वक्फ जैसा ही है। क्या, मैं पूछूँगा हज़रत ओवैसी से, क्या तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को कोई भी ज़मीन अपनी कह के और उसको अधिग्रहित कर लेने का हक है? क्या उसको ये अधिकार है? वक्फ बोर्ड जो है वो अकेला ऐसा नॉन गवर्नमेंट, यानी कि वक्फ बोर्ड जो है वो ऑटोनोमस अथॉरिटी बताई जाती है। इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट। तो ये अकेला ऐसा नॉन गवर्नमेंट बॉडी है जो कि किसी की भी ज़मीन अपनी बता के उसको अधिग्रहित कर सकता है। इसका जो सेक्शन 40 है, वो कहता है कि साहब कि हम अपने सर्वे, कोई भी सर्वे करके और उसको अपने रजिस्टर में यदि रिकॉर्ड कर लें, तो वो हमारी होगी। एक बात। दूसरी बात ये कहता है कि साहब यदि वक्फ बोर्ड जो है, कोई भी किसी भी जगह का वक्फ बोर्ड यदि किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को यदि ये हुक्म देता है कि वो एक ज़मीन जिसको वो अपनी कह रहा है और उसकी ज़मीन का पोज़ीशन वक्फ बोर्ड को दे, तो जो डीएम है या कलेक्टर है, वो बाउंड है, यानी कि उसे वक्फ बोर्ड का आदेश मानना ही पड़ेगा। उसके पास कोई दूसरी जो है कोई चॉइस भी नहीं है। तो जब इस प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं वक्फ बोर्ड को, तो वक्फ बोर्ड जो है वो हर एक की ज़मीन अपने कब्ज़े में लेता है। वो हिंदुओं की भी ज़मीन लेता है, क्रिश्चियंस की भी ज़मीन लेता है। अभी केरला की बात है, आपको पता है केरला में कितना बवाल चल रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन मछुआरों की ज़मीन उन्होंने कह दी कि ये हमारी है। मतलब 600 फैमिलीज़ हैं, उनकी ज़मीन इनकी हो गई। तो चूँकि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी की भी ज़मीन अधिग्रहित करने की हैसियत रखता है, इसलिए वहाँ पर अन्य धर्मों के लोगों का प्रतिनिधित्व परम आवश्यक है, परम आवश्यक। अब आप ये कहेंगे कि साहब कि ये देरी क्यों हो रही है? अरे भई प्रोसीजर तो होगा ना। अब आप ये देखें कि ये उल्टी बात करें, उल्टी बात ये करें कि भई इनको ये जल्दी क्या हो रही है? अचानक जो कांग्रेसी, ख़ास तौर से कांग्रेसी राज्यों के जो वक्फ बोर्ड हैं, वो हाइपर एक्टिव क्यों हो गए? कि कांग्रेस जो है वो सदैव से इसी बात की हामी रही है कि भाई वक्फ को जितनी भी अधिक से अधिक ज़मीनें दी जा सकें, उतनी दे दो। यानी कि पूरी की जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी होती थी, जो मुसलमान भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए, उनकी जो ज़मीन थी उसको एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में इवैक्यूई प्रॉपर्टी मान के वो सारी की सारी सरकारी संपत्ति हो गई। उसको राजीव गांधी ने 84 में, शायद हाँ 84 में अमेंडमेंट करके और सारा का सारा उसको वक्फ बोर्ड्स को दे दिया। यानी पंजाब में वक्फ बोर्ड की यदि देखें अनुपातिक रूप में, तो सबसे अधिक जो है वो ज़मीन पंजाब में मिल गई वक्फ बोर्ड को। जो ज़मीन सरकार की होके और फिर उसके बाद जो नॉर्मल जो प्रक्रिया होती है, सामान्यतः क्या करते हैं कि इस प्रकार की कोई भी भूमि होती है, उसको गरीबों में बाँट देते हैं खेती के लिए, या फिर अगर वो अर्बन लैंड होती है, तो उसको किसी प्रकार की जो पब्लिक यूज़ इत्यादि होते हैं, उसमें उनको लेते हैं, उसमें उनका उपयोग लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जो भी ऐसी ज़मीन मिले, जो पाकिस्तानियों की है, उसको वक़्फ़ में दे दो। यानी वक़्फ़ इक्वल टू पाकिस्तान। पूरा का पूरा एक पाकिस्तान 10 लाख एकड़ का भारत के अंदर बन गया है। और अब जब ये बात हो रही है कि भई वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से इसको वापस ले लिया जाए, या वापस नहीं ले लिया जाए, तो कम से कम इसको रेगुलेट इस प्रकार से किया जाए कि जो भी इन्होंने अनधिकृत ज़मीनें ले ली हैं दूसरों की, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो और चाहे दूसरे लोगों की ज़मीन हो, तो उसको जो है वो वापस लिया जा सके, इस प्रकार के प्रावधान किए जाएँ। तो अब ये नया इन लोगों ने तरीका निकाल लिया कि फटाफट जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन है, उसको अपनी बता दो, जिससे कि यदि वापस लेने की जो प्रक्रिया हो, तो उसमें भी फिर कुछ न कुछ अड़चन डाली जा सके।
ये कार्यक्रम चल रहा है। अब आप लोग ये बताएँ कि साहब ये किस प्रकार से उचित है? अब इस प्रकार के उचित की बात आप नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही आप उचित की बात कहेंगे, वैसे ही शरीयत आ जाएगी साहब, कि हम लोग तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे। और शरीयत में ये लिखा हुआ है, 3 बातें कही हुई हैं शरीयत में। अभी आप लोग ये कहें कि साहब कि एक मौलाना है, वो मौलाना की इस वक़्त जो है वो बहुत ज़ोर-शोर से क्लिपिंग चल रही है। वो मौलाना ये कह रहे हैं कि साहब कि ये जो बद्रीनाथ है, ये साहब ये बदरुद्दीन शाह की मज़ार है और इसको हम मार्च करेंगे और हम इसके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। लोग पूछ रहे हैं साहब ये किस तरह से होगी? तो साहब मैं सीधी-सीधी बात बताई 3 तरह। एक क्या कहते हैं कि बल्ली अल्लाह सर्वशक्तिमान है। अल्लाह सर्वशक्तिमान है। 16.70 ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब आपको कुरान से अथॉरिटी बता रहा हूँ। 16.70 कुरान कहता है कि भाई अल्लाह सर्वशक्तिमान है। 7.128 कुरान कहता है कि साहब कि सारी ज़मीन अल्लाह की है और 2.255 जो बोलते हैं जिसको आयतुल कुर्सी बोलते हैं, वो कहती है कि साहब कि अल्लाह के अलावा और कोई पूजने योग्य नहीं है, इसलिए सारे मंदिर जो है भैया अल्लाह के ही हैं। ये कुरानिक इंजंक्शन है। इसलिए जो कोई भी कहेगा कि साहब कि हम शरीयत मानेंगे, वो इसी प्रकार की बात करेगा। आपको शरीयत को कतई आपको इनकार करना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स से चलते हैं, हम संविधान से चलेंगे और किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कानून भारत में लागू नहीं होगा। ना मनुस्मृति हमने लागू की है और ना हम कहीं पर भी शरीयत लागू होने देंगे। राइज अप अगेंस्ट शरीयत लॉ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।